नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने जा रहे हैं। एक एक चैप्टर को डीप अध्ययन गहराई से देखेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कराते चलूंगा, तो आप लोग नोट्स बनाते चलें। चलिए देखते हैं। आज पर्यावरण के अंतर्गत हम देखेंगे परिवार तथा मित्र। जो क्लास बन रहेगी हमारी पर्यावरण की, प्रैक्टिस सेट अलग से उपलब्ध होते रहेंगे आप लोगों को, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। जिससे आपको पता रहेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर में आ रहा है या एक्स्ट्रा कुछ भी लिखवाते जा रहे हैं। जो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं कि इतना ज़्यादा महाभारत लिखवा देते हैं कि जिसे आप पढ़ ही नहीं सकते। तो आप लोगों को पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अलग से वीडियोज़ देखने पड़ते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी तैयारियाँ आपको यहाँ फ्री में करवाई जाएंगी। चलिए देखते हैं। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है। ये बहुत बार पढ़ लिया बचपन से मिलकर अभी तक। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। ये बहुत बार पढ़ लिया है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पर्यावरण ही शिक्षक है। शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा शास्त्री टॉमसन ने परिभाषा दी हुई है। पर्यावरण या वातावरण वह सकता है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने दिया है? जे.एस. रास ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। इनको नोट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप नोट कर लीजिए। परिभाषा की जरूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, क्योंकि ये बार बार आप लोगों के लिए परिधन आवरण है, बहुत बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको ऐसे ही याद होगा। इंदिरा गांधी ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया था। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 में किया गया था। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। जैव विविधता अधिनियम कब से प्रारंभ हुआ है? तो 2002 से प्रारंभ हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग जरूर लिखते चलिए। पर्यावरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? चलिए इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो नंबर 1 स्थलमंडल। धरातल के अवतरित क्षेत्र महासागरों द्वारा ढके हुए हैं। आप सभी लोगों को पता है, महासागरों ने लगभग 71% भाग को ढका हुआ है पानी ने, और 29% ही भूमि है। जलीय क्षेत्र धरातल के लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है। जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थलमंडल है, और इसके अंतर्गत धरातल पर लगभग 29% भाग आता है। इस तल में 3 परतें हैं। पृथ्वी तल में 3 परतें हैं। पहली परत भूपृष्ठ की है। धरती से इस पृष्ठ की गहराई 100 किलोमीटर है। इस परत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां व शैलें समाई हुई हैं। ये पूछा जाता है बार बार। आगे देखते हैं। दूसरी परत को उपचय मंडल कहते हैं, जिसकी गहराई स्थल मंडल के नीचे 200 किलोमीटर तक है। इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। ये पूछा जाएगा कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता किस भूपृष्ठ में है, किस मंडल में है। आप लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये उपचय मंडल में है, दूसरी परत में है। तीसरी परत में क्या है? इस परत को परिणाम मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी का केंद्रीय मंडल है और कठोर धातुओं से बना हुआ है, जिसमें निकिल व लोहे की प्रधानता है। पूछ लिया जाएगा निकिल व लोहे की प्रधानता किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। इसको क्या कहते हैं? इसको परिणाम मंडल भी कहते हैं। आप लोग नोट्स कर लीजिए, वीडियो रोक करके। आगे बढ़ते हैं। जलमंडल, जो दूसरा मंडल है, इसको देख लेते हैं। पृथ्वी का समस्त जलीय भाग जलमंडल कहलाता है, जिसमें सागर व महासागर सम्मिलित हैं। भूपटल के 71% भाग पर जल एवं 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। तीसरे नंबर पर वायुमंडल आता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की सैकड़ों किलोमीटर मोटा आवरण है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह घेरा पृथ्वी को जकड़े हुए है, और धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 800 किलोमीटर मानी जाती है, परंतु खोज के पश्चात 1300 किलोमीटर मानी गई है। वायुमंडल में अनेक परतें होती हैं। वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। जब तक अभी ये है, ये पढ़ते चलिए, इसको नोट्स बनाते चलिए। एक बार में ही सारा तो खत्म नहीं होगा, आप लोगों को पता है, बहुत सारी क्लासेस होंगी। जैव मंडल,
जैवमंडल समान रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जैवमंडल को साधारण भाषा में अर्थ उस स्थानीय भाग से है जहाँ जीव निवास करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल के प्रमुख घटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 घटक होते हैं जैवमंडल के, कौन कौन से? जैविक घटक, अजैविक घटक तथा ऊर्जा घटक। आप लोग इनके नोट्स बनाते चलिए। पहले छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे शुरू में, बाद में हम प्रैक्टिस सेट और क्लास सेट एक साथ ही चलाएंगे। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण 3 प्रकार का होता है। भौतिक पर्यावरण पहले नंबर पे है, चलिए इसको देख लेते हैं। पर्यावरण का प्रमुख भाग भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनता है जिसके अंतर्गत वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, धन, ऊष्मा, प्रकाश, नदी आदि आते हैं। जैविक पर्यावरण, इस भाग में 2 भागों में बांटा गया है, जंतु समुदाय और वनस्पति समुदाय। जैविक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है, आप लोग नोट्स में लिखते चलिए। नंबर 3 मनोसामाजिक पर्यावरण। मनोसामाजिक पर्यावरण मानव के सामाजिक संबंधों से प्रकट होता है। इसके अंतर्गत हमें सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में मानव व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में अन्य वर्ग, जाति, पास पड़ोस, समुदाय आदि से संबंध बनाए रखना पड़ता है। मानव अपने सामाजिक संबंधों के सहारे ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी को हम अगले वीडियो में डीप से पढ़ेंगे, तब तक सिर्फ इतना लिख लीजिए। ये वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव समाज और भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब पारितंत्र जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत तगड़ा वाला कंटेंट मिलेगा आपको इस पे। जो लोग बने रहेंगे उनको पता चलता रहेगा, कंटेंट लगातार मिलता रहेगा, इसलिए पछताने से अच्छा है चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और कंटेंट देखते चलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।